हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्ट्स विच अ लिटिगेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव। मतलब ऐसे फैक्ट्स जो एक भी लिटिगेंट को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोर्ट अपने आप ही उनको देख लेगी या समझ लेगी। मतलब जिनके बारे में हमें एविडेंस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोर्ट में। ऐसे फैक्ट्स वो कहाँ दिए हुए हैं? आपके सेक्शंस 56 टू 58, मतलब 57 भी है इसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब हम इसे डायरेक्ट बेयर एक्ट से देखते हैं। चैप्टर 3, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, मतलब ऐसे फैक्ट जिनको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कौन से हैं? सेक्शन 56 क्या कहता है? फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। जिनको जुडिशियली नोटिस हो सकता है उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन से हैं? नो फैक्ट ऑफ विच कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, मतलब ऐसा फैक्ट जिसका कोर्ट अपने आप से जुडिशियल नोटिस ले लेगा, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा कौन कौन से को अब कोर्ट जो है जुडिशियल नोटिस लेगा? वो आपका सेक्शन 57 में बताया हुआ है। फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। पहले 56 में ये लिखा था कि जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेगा उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। 57 में इसने बताया उन फैक्ट्स के बारे में जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा। अब वो कौन से हैं? सारे फोर्सेस इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सारे लॉज जो भी इंडिया में हैं एग्जिस्टिंग, उनके बारे में कॉग्निजेंस लेने की कोर्ट को ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उनको अपने आप ही पता होना चाहिए कि ये भी एक्ट है, ये भी लॉ है, ये भी लॉ है। हमें किसी को यहाँ पे प्रूफ नहीं देना कि देखो सरकार ये भी तो लॉ है, ये भी तो लॉ है। एक जज की खुद की ड्यूटी है उसको नोटिस लेना, क्योंकि जज को पता होता है कौन कौन से जो लॉज हैं वो हमारे टेरिटरी में होंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपके हैं, जैसे ऑल पब्लिक एक्ट्स पास्ड और हेयर आफ्टर टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ यूके। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ वॉर फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी और फोर्स, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके। ठीक है, एक्सेशन एंड द साइन मैनुअल ऑफ द सॉवरेन फॉर द टाइम बीइंग। मतलब ये जो चीज़ें हैं इस आपके एक्ट में दी हुई है कि पब्लिक एक्ट्स जो हैं, आर्टिकल्स ऑफ वॉर है, कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स है यूके की, ठीक है, या कोई एक्सेशन है, या ऑल सील्स ऑफ विच इंग्लिश कोर्ट्स टेक जुडिशियल नोटिस, या सील्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, जो भी सील लगाते हैं ना कि किसी ने अपनी कोई सील लगाई, वो सारी चीज़ का जुडिशियल नोटिस लेना है। ठीक है, ऐसे आपके सील्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ एडमिरलिटी ऐसे। ठीक है, एक्सेशन टू ऑफिस, नेम्स, टाइटल्स, फंक्शंस, सिग्नेचर्स, कि किसी का भी क्या काम है क्या नहीं है, या जो उनकी अपॉइंटमेंट है उस ऑफिस की जो किसी भी ऑफिशियल गैजेट में आई हुई है, या टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट और सॉवरेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप प्रूव तो नहीं कर सकते ना, ये तो सबको ही पता होती है कि भाई ये चीज़ ही होगी, ये ऐसे ही होगी, इसका ये झंडा है या नहीं है, इसका ये टाइटल है या नहीं। ठीक है, या डिविजन्स ऑफ टाइम के क्या टाइम की डिवीजन है, या जोग्राफिकल डिवीजन्स के ये हमारा एरिया है ये उनका एरिया है। ठीक है, टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी टेरिटरीज आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, या कोई भी कमेंसमेंट कंटिन्यूस के भाई कौन इस टाइम पर किस पोस्ट को हेल्ड कर रहा है, ये क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, नेम्स ऑफ मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है, देयर डिप्यूटीज, देयर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, वकील्स, प्लीडर्स, रूल ऑफ रोड, लैंड एंड सी। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना क्वेश्चन जो आपका आ जाता है कि मान लो इसका फर्स्ट प्रोविज़न दे देंगे, इसको सेकंड कर देंगे, इसको थर्ड कर देंगे, कि बताइए कौन कौन सा आपका प्रोविज़न जो है आपके बेयर एक्ट में दिया हुआ है कि कौन के रूल जो होते हैं जुडिशियल नोटिस जज खुद ले सकता है, वो रोड, लैंड और सी। ठीक है, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर लेकिन एक ये क्या कहता है, इफ़ द कोर्ट इज़ कॉल्ड अपॉन बाय एनी पर्सन इट में रिफ्यूज़ टू डू सो अनलेस एंड। ठीक है, जो कोर्ट जो है ना वो किसी भी पर्सन को बुला सकता है कि प्रूव करने के लिए कि भाई इस वाली बात का अब जुडिशियल नोटिस जो है हम नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ना कोई बुक लाके या कोई डॉक्यूमेंट लाके अपनी बात को प्रूव कर दीजिए, फिर हम उसका जुडिशियल नोटिस ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट के पास भी थोड़ी सी डिस्क्रिशन होती है टू सीक हेल्प, कि भाई हमें थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए इस जुडिशियल नोटिस लेने में। ठीक है, अभी ऊपर हमने क्या देखा कि फैक्ट्स जिनका जुडिशियल नोटिस लिया जाता है उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है।
एक तो ये हो गए। अब दूसरा कौन सा फैक्ट है ऐसा जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है? फैक्ट्स एडमिटेड, मतलब जो फैक्ट्स कोई भी पार्टी एडमिट कर लेती है उनको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो मैंने ये कह दूं कि हाँ भाई ये कागज़ पे मैंने ही साइन किया है, तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत तो नहीं, मैंने एडमिट कर लिया ये मैंने ही साइन किया है। या कोई और भी चीज़ कि हाँ मैंने इसके तो पैसे देने हैं, किसी ने मुझे कहा कि किसी ने मेरे अगेंस्ट केस किया कि मैडम ने तो 3 लाख रुपए देने हैं, तो भाई मैडम क्या बोलेगी? हाँ जी, वो तो बोलेगी कि हाँ भाई 3 लाख का तो मुझे नहीं लगता, 2 लाख ज़रूर मैंने देने हैं उसके। ठीक है, तो अब ये क्या है? नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज और देयर एजेंट्स। ठीक है, वो अग्री कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं हियरिंग पे, और हियरिंग से पहले वो एग्री करते हैं इन राइटिंग कि अपने हैंड से कि भाई हाँ जो भी है आप हम एडमिट करते हैं या राइटिंग में देते हैं कि मैं इस बात को एडमिट करती हूँ कि ये मेरा ही है या मैंने ही किया है या कुछ भी है। ठीक है, बाय विच एनी रूल ऑफ प्लीडिंग इन फोर्स एट द टाइम दे आर डीम टू बी। ठीक है, जो उस टाइम जो रूल है उनके हिसाब से अगर मैं कोई फैक्ट को एडमिट कर लेती हूँ कोर्ट में या कोर्ट से पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले इन राइटिंग को, वो जो चीज़ है उनका आपको एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं होती, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड। लेकिन वो जो है कोर्ट अगर वो चाहता है तो वो उन फैक्ट्स को प्रूव करने की डिमांड कर सकता है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन हो जाती है। तो अब आपके कौन कौन से पॉइंट्स हो गए कि भाई जिनमें आपको एक लिटिगेंट को अपना एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, वो है जुडिशियल नोटिस या ये है एडमिटेड। ठीक है, एक पार्टी ने एडमिट कर लिया या कोर्ट जिसका खुद से जुडिशियल नोटिस लेता है, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जुडिशियल नोटिस का क्या मतलब है? रिकॉग्निशन विदाउट प्रूफ ऑफ समथिंग एज एग्जिस्टिंग और बीइंग ट्रू, मतलब बिना किसी प्रूफ के हम ये मानते हैं कि वो बात एग्जिस्ट कर रही है और वो ट्रू है। ठीक है, ये इसका प्रूफ की रिक्वायरमेंट क्यों डिस्पेंस की जाती है? क्योंकि ये हमें लगता है कॉमन नॉलेज है और सबको ही पता होगी, इसलिए इसका प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट ये क्या कहता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिर से आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बनता है कि जो सेक्शन 56 है आपके एक्ट के, वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब वो सारा कुछ नहीं है, इससे ऊपर नीचे भी कुछ और आ सकता है। ठीक है, वो तो आपके एग्जाम्पल्स के लिए दिया हुआ है कि इनका तो कोर्ट लेता ही लेता है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी ऐसी आ सकती हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है। इसका मतलब वो जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है कि जो कोर्ट है वो दूसरे और चीज़ों का भी नोटिस ले सकता है। अब एक ही एग्जाम्पल फिर से प्रीलिम्स का आपका क्वेश्चन है कि जो न्यूज़पेपर जो है उसका जुडिशियल नोटिस नहीं लिया जा सकता, कि हम अगर कहें कि भाई ये तो बात ना न्यूज़पेपर में आई थी इसलिए जज को समझनी चाहिए, इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ है ना इस न्यूज़पेपर का आपका जुडिशियल नोटिस नहीं लिया जाता। फिर से एक और आपका क्वेश्चन जो बनता है, क्योंकि वो एक हियर से एविडेंस है, मतलब सुनी सुनाई बातों पर अखबार ज़्यादातर छपते हैं, तो देयरफॉर हियर से जो एविडेंस होता है वो इनएडमिसिबल होता है आपके एविडेंस में, तो इसलिए न्यूज़पेपर में लिखी हुई बातों का जुडिशियल नोटिस नहीं होता। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।